सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको ब्रिंजल हार्वेस्ट करके दिखाने वाला हूं। तो मेरे टेरेस पे देख सकते हैं ढेर सारे ब्रिंजल लगे हुए हैं। इससे पहले मैंने ब्रिंजल पे आपको बहुत सारी वीडियोस दे रखी हैं। अगर वो वीडियोस नहीं देखिए कैसे गमले में ब्रिंजल को ग्रो करें, कैसे केयर करें, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए, मेरा जो प्लांट है वो ग्रो बैग के अंदर लगा है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा बुशी और बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जितना बड़ा आप एरिया प्लांट को देते हैं उतना ज़्यादा ये ग्रोथ करते हैं, उतना ज़्यादा फ्रूटिंग आपको मिलती है। तो चलिए, मैं अपने प्लांट से ढेर सारे ब्रिंजल आपको हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ और साथ ही साथ इनकी केयर का भी कुछ टिप्स आपको दूंगा। तो देखिए, हमारे जो ब्रिंजल हैं उन पे ढेर सारे ब्रिंजल लगे हैं और इनको हार्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब आप अपने हैंड से प्लांट को लगाते हैं और वो ग्रो करता है, उसमें फ्रूटिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए, एक साथ बंच में कितने ज़्यादा फ्रूटिंग हो रही है और इन सारे फ्रूट्स को मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए कितने हेल्दी फ्रूट्स हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने प्लांट पे ढेर सारी फ्रूटिंग लेना चाह रहे हैं, तो फ्रूटिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो प्लांट है आपका, उसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे, खुली जगह में रखना है। अगर आप इनको खुली जगह में नहीं रखेंगे तो आपको फ्रूट्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि इनको रेगुलरली आपको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र में आपको इनको गोबर की खाद देना है। महीने में एक बार आपको गोबर की खाद देना है। गोबर की खाद एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि इनसे जो फ्रूट जर्मिनेट हो उसको खाने पे हमें कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं हमें हार्म पहुंचाते हैं। तो मैं अपने जो फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं या वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनमें गोबर की खाद को ही यूज़ करता हूँ। उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जिससे आपका जो प्लांट है बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो देखिए, जगह जगह पे इनकी जितनी भी ब्रांचेज़ हैं आपको ढेर सारी फ्रूटिंग मिलती रहती है। अगर हम ब्रिंजल की केयर की बात करें तो हमें केयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। जैसे इन प्लांट पे कर्ल लीफ की प्रॉब्लम ना हो, किसी भी तरह के इंसेक्ट का अटैक ना हो। तो इनसे बचाने के लिए आप लगभग हफ्ते में एक बार अपने प्लांट पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, जिससे इन पे किसी भी तरह के इंसेक्ट नहीं लगेंगे और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, इनके फ्लावर गिरेंगे नहीं। कई लोगों की प्रॉब्लम आती है कि उनके जो प्लांट पे फ्लावर बड्स बन रही हैं वो धीरे धीरे करके गिर जा रही हैं। उसका रीज़न ये होता है, या तो आप इन प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर रहे हो, या तो इनको ऐसी जगह रखे हो जहाँ पे इनको सही से फुल 7-8 घंटे की धूप नहीं मिल रही है। क्योंकि ये प्लांट फ्रूटिंग वाले हैं तो इनको लगभग 7 से 8 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी आपको फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे। तो अभी देखिए, अक्टूबर का मंथ चल रहा है और अभी भी इनकी आप सीडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये विंटर और समर दोनों जगह अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, फ्रूटिंग करते हैं। तो आप इनको अभी इनकी अगर सीडलिंग कर लेते हो, आपको अच्छी तरीके से प्लांट ग्रो करेंगे और अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे। तो सीडलिंग ग्रो करने का प्रोसेस भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, आपको सीड से ग्रो करने का भी प्रोसेस मिल जाएगा। तो सीड से ग्रो करने के लिए अगर आप सीड्स ग्रो कर रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही ग्रो करना होता है। किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही सीड्स को रखना होता है ग्रो करने के लिए, तभी आपको फ्रूटिंग मिलती है। देखिए कितने सारे मैंने ब्रिंजल हार्वेस्ट किए हैं। तो अभी मैंने थोड़े ही हार्वेस्ट किए हैं। अभी मेरे जो प्लांट है उस पर अभी बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो मैं सारे ही हार्वेस्ट कर लूँगा। तब तक कि आपको मैं सारे टिप्स भी देते रह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, इनकी वाटरिंग का ख्याल रखना है। वाटर आपको कैसे देना है, तो वाटर देते वक्त एक बात ध्यान रखना है, आपको ओवर वाटरिंग नहीं करना है इन प्लांट्स पे, क्योंकि ओवर वाटरिंग से आपका प्लांट ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो उनसे बचाने के लिए आपको ध्यान रखना है, वेल ड्रेन सॉइल मिक्स बनाना है, जिसमें सैंड का भी यूज़ करना है। कितने % यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। और अगर आपको मैं डिटेल बताऊं तो आप 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स बना सकते हैं। इस तरह के सॉइल मिक्स में जो ओवर वाटरिंग है वो नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही इनकी जो मिट्टी है ऊपर की ड्राई दिखने लगे तब आप इनको वाटरिंग करिए। और रेगुलर आपको वाटरिंग करनी है, क्योंकि कभी कभी धूप बहुत ज़्यादा होती है और इनको खड़ी धूप में ही आपने रखा होता है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे इनकी मिट्टी ड्राई हो गई है,
आप पानी दे दीजिए। तो कई बार आपके जो ब्रिंजल के प्लांट हैं उन पे मिलीबग लगने की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप हफ्ते में एक बार हमेशा नीम ऑयल देते रहिए, ताकि आपके प्लांट पे कोई भी इंसेक्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके प्लांट पे इंसेक्ट लग गया है तो मिलीबग जिस पार्ट पे लगा है उस ब्रांच को कट करके या तो हटा दीजिए, या तो वाटर का फोर्स होता है पाइप के ज़रिए, उससे आप इनको हटा सकते हैं। फोर्स के ज़रिए पानी का छिड़काव करिए, जिससे मिलीबग जो है हट जाएँ। और जो मिट्टी में गिरे हुए मिलीबग हैं उनको किल करने के लिए आप नीम ऑयल वगैरह छिड़क दीजिए, या नीम की खली भी डाल दीजिए, जिससे वो मर जाएंगे। तो देखिए, मैंने अपने एक ब्रिंजल के प्लांट से लगभग 1.5 से 2 किलो के आसपास ब्रिंजल हार्वेस्ट कर लिया है, और ये काफ़ी हेल्दी हैं क्योंकि हमने घर में खुद से ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो किया है। और देखिए, सारे ही ब्रिंजल जो हैं कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं, और सब कितने अच्छी क्वालिटी के हैं। तो आप अपने घर में गार्डन में कई तरह के ब्रिंजल ग्रो कर सकते हैं। तो अभी ये मैंने वाइट वाले ब्रिंजल ही हार्वेस्ट किए हैं। अभी मैं आपको ग्रीन वाले ब्रिंजल भी हार्वेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी ढेर सारी फ्रूटिंग हुई है। इसी तरह से मैं आपको ग्रीन ब्रिंजल यानी हरे रंग के बैंगन जो हैं उनको भी हार्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए, हमारे जो ग्रीन ब्रिंजल हैं उन पे भी ढेर सारी फ्रूटिंग है। तो बहुत सारी फ्रूटिंग होती है हमारे प्लांट पे। तो चलिए, ढेर सारे जो ब्रिंजल हैं इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए, हमने अभी वाइट ब्रिंजल हार्वेस्ट किया था, अब ग्रीन ब्रिंजल हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ब्रिंजल हैं। ये इतने सारे ब्रिंजल मैं बना नहीं पाऊँगा अपने घर में, मैं सभी को बाँट दूँगा। मेरे यहाँ जो रिलेटिव्स हैं और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको मैं दे दूँगा। बहुत सारे ब्रिंजल हैं, इतना ब्रिंजल बनाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, कुछ ब्रिंजल्स जो हैं वो येलो पड़ रहे हैं, धीरे-धीरे करके ये पक जाएँगे और इनसे हम सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप भी सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए, तो इस तरह से कुछ ब्रिंजल को आप छोड़ दीजिए प्लांट पे, वो सूख जाएँगे और धीरे-धीरे करके उनमें सीड्स बन जाएँगे। तो देखिए, ढेर सारे ब्रिंजल हमने हार्वेस्ट कर लिया है। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।